चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का इतिहास हम अब तक सन 1600 ईस्वी से लेकर और पूना पैक्ट तक बात कर चुके हैं। आज का चर्चा का विषय है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम बहुत चर्चित है और कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भी है। आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम को साइमन कमीशन, 3 गोलमेज सम्मेलन तथा कम्युनल अवार्ड की पृष्ठभूमि थी, अर्थात इनसे प्रभावित था। 1935 के इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके द्वारा प्रांतों को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्रदान की गई, स्वतंत्रता दी गई, आज़ादी दी गई। ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा ब्रिटिशों के अधीन रियासतों का संघीय राष्ट्र फेडरल नेशन भी बनाने की इस अधिनियम की योजना थी। पिछले अधिनियमों में एकात्मक यानी यूनिटरी सरकार का प्रावधान था, क्योंकि भारत देश विस्तृत भूभाग में है, तो यहाँ पर एकात्मक प्रणाली विफल हो रही थी। और ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली ही है, आज भी है। तो पहले उन्होंने एकात्मक प्रणाली लागू की, लेकिन वो कारगर नहीं होती दिखी, इसलिए संघीय राष्ट्र फेडरल नेशन बनाने की योजना बनाई। इस अधिनियम से भारत में संघात्मक प्रणाली लागू की गई, जो आज भी लागू है। 1911 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित की गई दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब केंद्रीय विधानमंडल में दोहरी व्यवस्था कायम की गई। तो प्रांतों में तो समाप्त कर दी गई, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में दोहरी व्यवस्था कायम की गई। भारत में केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए। एक काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, जिसे हम आज भी राज्यसभा के नाम से जानते हैं। 2 हाउस ऑफ असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम आज लोकसभा के रूप में जानते हैं। राज्य परिषद में कुल 260 सदस्य होते थे, जिनमें से 1/3 सदस्य 3 वर्षों के लिए होते थे। 6 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 थी, जिनमें से 250 सदस्य प्रांतों से चुने जाते थे तथा 125 सदस्य भारतीय रियासतों से मनोनीत थे। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1935 के भारत सरकार अधिनियम का अति विशिष्ट स्थान है। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया, इस अधिनियम ने देश के लिखित संविधान की नींव रखी। इसके कई प्रावधानों का उपयोग नए संविधान के रचना करते समय उपयोगी रहे।
जातीय समस्या, कम्युनल डेडलॉक। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमान प्रतिनिधि होना अनिवार्य था। कांग्रेस पार्टी ने केवल उनके पार्टी द्वारा चुने गए मुसलमानों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रणाली का विरोध किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट नामक लेख में जातीय समस्या को सुलझाने के अनेक उपाय सुझाए। इसे पृथक से भी पढ़ने योग्य है। व्हाइट पेपर अर्थात श्वेत पत्र। 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें भारत के संविधान की भावी बनावट संबंधी सुझाव थे, जिन्हें बाद में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाते समय आधार बनाया गया था। सफेद पत्र में सुझाव थे, एक प्रांत जो कि स्वायत्त ऑटोनोमस होंगे, प्रांत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी। 2 भारतीय प्रांतों और भारतीय रियासतों का 2 सदन वाला एक राज्य संघ अर्थात फेडरेशन स्थापित किया जाएगा। 3 राज्य, संघीय और प्रांतीय विधानसभा के कार्यों की स्पष्ट और निश्चित सीमा निर्धारित की जाएगी। 4 एक राज्य संघीय अदालत, रिजर्व बैंक और राज्य संघीय रेल विभाग की स्थापना की जाएगी। यह जो फैसले थे, सुझाव थे, इनकी झलक हम अपने आज के संविधान में भी देख सकते हैं। सन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार भारत में पहली बार राज्य संघीय सरकार की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 अनुसूचियां हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए दस्तावेज में से यह सबसे अधिक पेचीदा अर्थात कठिन अधिनियम था। इससे भारतीयों की उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की मांग कुछ हद तक पूर्ण हुई, पर यह सही दिशा की शुरुआत मात्र थी। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार प्रांतों में द्विसदनीय सरकार की स्थापना की गई थी, अर्थात 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा प्रांतों में 2 सदन वाली सरकार बनाई गई, जबकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसके ठीक उलट विपरीत केंद्र में 2 सदन वाली सरकार की स्थापना की गई।
भारत के संवैधानिक इतिहास में यह पहली बार था कि भारत में देशी रियासतों को भारत के संवैधानिक ढांचे के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। दुर्भाग्य है कि यह उस समय असफल हुई। देश की आज़ादी के बाद यह कार्य हमारे उस समय के जिम्मेदार नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसे बखूबी अंजाम दिया गया। तो यह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935।